अगर हो पे सरकार, अगर हो पे सरकार सीने में आए, अगर हो पे सरकार कि अगर हो पे सरकार सीने में आए तो ये जिंदगानी करीने में आए तो ये जिंदगानी, पढ़िए मेरे साथ, तो ये जिंदगानी करीने। नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ कर नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। मेरे साथ में बोलो, तो ये जिंदगानी करीने में आए और मुआतर मुस्तकीम साहब कि मुआतर मुआतर फज़ा हर तरफ थी, हिजरत के वक्त का शेर हज़रत कि मुआतर मुआतर फज़ा हर तरफ थी, कि मुआतर मुआतर फज़ा हर तरफ थे। कब कि नबी के कदम जब मदीने में आए, नबी के कदम जब, पढ़िए मेरे साथ, कि नबी के कदम जब मदीने आए तो ये जिंदगानी करीने आए। एक शेर डॉक्टर साहब सुने, एक शेर सबके लिए। अच्छा मोहनपुर वालों ईमानदारी से बताओ, मरना तो है ही भाई, पक्का है, इस रास्ते से तो गुजरना ही है। जब मरना ही है तो फिर मदीने में आ जाए, सरकार का रोजा सामने हो, समझो है गुंबदे खज़रा सुनहरी जाली नजरों में बसी हो और फिर रूह परवाज हो जाए कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है। इधर देखें कि मुझे मौत का खौफ, या रसूल अल्लाह, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर जब आए मदीने में आए, मगर लगाओ नारा, कोई नारा याद हो तो। अल्लाह खुश रखे। ये शेर दोबारा पढ़ता हूँ, देखता हूँ कितने प्यार में सुनते हो। अल्लाह सलामत रखे कि मुझे मौत का खौफ। इधर देखें प्लीज, मेहरबानी फरमाए, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ। मेरा रंग ना मोहनपुर वालों, ये मैं सच बात करने लगा हूँ, मेरी कैफियत कुछ अलग होती है। जब मैं बयान करता हूँ सरकार का मिलाद, मेरा रंग खुद अलग होता है। तो थोड़ी देर सुन लें आप कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है। हाथ उठा के बताओ, मगर जब आए मदीने में आए, पढ़िए मेरे साथ, मगर जब आए मदीने में आए तो ये जिंदगानी
करीने में आए। अब महीना है रबीउल अव्वल का, महीना रबीउल अव्वल का। आप परेशान ना हो, कुर्सी जाएगी, मैं बचा लूंगा इसे। दुनिया अपने अपने चक्कर में लगी, आप परेशान हो, मैं बचाऊंगा इंशाअल्लाह। आप लोग बोले जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, नारा लगा दो। शाहिद साहब आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत जनाब गुलाम गौस गजाली। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। देखने में बहुत छोटे हैं मगर पढ़ने में बहुत कामयाब हैं। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, तरक्की अता फरमाए और इन्हें मौला सेहत के साथ लंबी उम्र दे। शायरों की लिस्ट में बड़े खुश अखलाक भी हैं ये, माशाअल्लाह, अखलाक के धनी हैं। शेर, एक शेर और पढ़ दे कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि रसूल उम्म जिस महीने में आए, रसूल उम्म जिस महीने में आए, तो ये जिंदगानी करीब, तो ये जिंदगानी करीने में आए। मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। मोहनपुर वालों, नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर, रोशन किताब से मुराद अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान अज़ीम। किसकी तहकीक है भाई? अल्लाह की तहकीक। किसकी तहकीक है? अल्लाह की। कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। अल्लाह की तहकीक। इधर देखें आप, अल्लाह की तरफ से क्या आया? आप सबको बोलना, क्या आया अल्लाह की तरफ से? नूर। क्या आया? फिर बोले क्या आया? नूर। कैसा नूर? कैसा नूर? इधर पॉइंट। एक मकाम पे मेरे रब ने और ऐलान फरमाया, अल्लाह ऐलान फरमाता वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा है। कैसा चराग? रोशन चराग। दो आयत कुरान की पढ़ी मैंने। अब ये आया किस वक्त? तवज्जो है, ये नूर आया किस वक्त? उस वक्त के बारे में और सुने। अल्लाह ने एक मकाम पे और ऐलान फरमाया, मेरे रब ने ऐलान फरमाया वल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। कितनी आयत हो गई? कुरान की 3 आयत। कितनी आयत? 3 आयत। मुझे फजर के वक्त की कसम, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की है रब्बे करीम, साल में 365 फजरें आती हैं। ये तो पक्का है, 365 दिन है, 365 फजरें हो गई। 365 फजरें आती हैं। अल्लाह कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? मेरे रब ने ऐलान फरमाया नाना, बल्कि वो फजर है कि जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे। वो कौन सी फजर है? 12 रबीउल अव्वल का महीना है, पीर का दिन है, सुभान अल्लाह, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, सुबह का टुकड़ा करीब आ रहा है। रब ने प्यारे आका को कैसे वक्त में भेजा,
जाने वाली है, रात जाने वाली है, अरे दिन निकलने वाला। जरा ऐसी पढ़ ले कि रात जाने वाली है, दिन निकलने वाला है। मुस्कुरा के पढ़ना है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। रोशन चिराग। अब एक चिराग के पास जला है। चिराग तो आप लोगों को याद है जो पहले मस्जिदों में जलते थे, मगर कुछ दिनों के बाद ये नई नस्ल चिरागों को भूल जाएगी, जाहिर सी बात है। अब तो मुहावरे उल्टे हो गए साहब। पहले मुहावरे थे कि चिराग के नीचे अंधेरा होता है, अब चिराग के ऊपर अंधेरा। मास्टर साहब बल्ब नीचे को जलता, अंधेरा ऊपर हो जाता। पहले चिराग के नीचे अंधेरा होता था। तो हालात बदले, इसलिए नस्लें भी अब बदल जाएंगी। बहरहाल सुने मोहब्बत के साथ, चिराग सैयद साहब के पास हजरत लाए, साहब लाए, गुलाम गौस ग़ज़ाली हैं, मोहम्मद तौसीफ हैं, पीछे बैठे हमारे नकीब साहब, कारी सुहेल साहब, आप जितने लोग बैठे हैं सब एक एक चिराग लाए। बुझा हुआ चिराग है हमारा, जला दो। आप भी लाए, आप भी लाए, मैं भी लाया। मेरे पास चिराग एक जला, हमने भी जलाया, आपने जलाया। 1 करोड़ चिराग लोग जला के ले गए। कितने? जरा बोल दें आपको समझाने के लिए। 1 करोड़ चिरागों को जलाया और जला के ले गए। सच बताना इनके चिराग से कुछ फर्क पड़ा? इनका तो वैसे जल रहा जैसे जल रहा था। ये दुनिया का चिराग है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया वसिराजन मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। लोग कह रहे हैं नबी नूर ही नहीं है। मैंने कहा पगला गया, पगला ये पागल हो गया, इसे पागल खाने में डालना चाहिए बरेली वाले। अबे नबी नूर नहीं, जाहिल कुरान कह रहा कि हमने रोशन चिराग बना के भेजा है। सुने मोहब्बत के साथ बात अचानक सरकार का जहन में आया। मदीने की वादी, मदीने से 10-5 किलोमीटर दूर पे एक देहात में एक बस्ती है। देहात में नबी के कलमा पढ़ने वाले नबी के सिहाबी हैं, उधर रहते हैं। तो वो एक दिन आए, बाबू आप आ गए, कोई मसला तो नहीं था, घर ठीक है ना सब लोग, अल्लाह खुश रखे। सुने तो वो तो देहात के रहने वाले थे। इतनी दूर मान लो जैसे यहाँ से बहेड़ी कितना दूर है? 10 किलोमीटर। ऐसे मदीने से देहात था। नहीं अब आपको हंसना नहीं है, इधर देखें तो बहेड़ी की दूर, जैसे मदीने से ऐसे दूर पे एक देहात। इधर देखें प्लीज, मेहरबानी फरमाए। तो देहात के जो नबी के गुलाम थे मदीने में आए। जोहर की नमाज का टाइम है, सबने वज़ू किया, सरकार के कदा में नमाज़े जोहर को अदा किया। जोहर की नमाज अदा करने के बाद अब मेरे आपके नबी के चबूतरे पे आके जलवा बार है। दाएं बाएं नबी के यार बैठे, नबी के गुलाम बैठे। मोहनपुर वालों कितना हसीन वक्त होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जरा सोचो यार तसव्वुर में। मदीने वाले की तो बात निराली। एक बार जो गुंबद खजरा देख के आता है ना, मर जाता, मगर गुंबद खजरा की रौनक को भूलता नहीं। एक बार जो देख के आता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने जितने लोगों से सुना अभी तक, जितने लोग मदीने से पलट के आए हैं, हर किसी को जब जैसे मदीने का जिक्र करते हैं उनकी आंखों में आंसू छलकते देखते और बार बार ये कहते हैं कि अल्लाह एक मर्तबा और दिखा दे, अल्लाह एक बार और दिखा दे। जरा तसव्वुर की दुनिया में ख्याल करो यार, जब मदीने वाले का रोजा इतना खूबसूरत है, तवज्जो है, सरकार का गुंबद इतना सोना है, तो खुद मदीने का ताजदार कितना सोना होगा। नबी का चबूतरा है। सैयद साहब के नाना की बात चली है और सैयदों से हम प्यार करते हैं, अहले सुन्नत वल जमात, और इसलिए भी प्यार करते हैं, इस प्यार में ना एक बहुत बड़ा राज छुपा है। आप जानते हो सब लोग इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। कयामत का दिन होगा, इनके नाना के सर पे शफाअत का ताज बंधा होगा। हम सैयदों से इसलिए भी प्यार करते हैं, इसलिए नाना का दामन पकड़ के कहेंगे नाना जी मोहनपुर वाले सब अपने ही तो हैं। भाई इतना कहा, बात
टलेगी नहीं, काम बन जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखें ना इनके नाना की बात चल, कहाँ बैठे हैं सरकार? मस्जिद नबी के चबूतरे पे, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे। अच्छा, सरकार के सामने जब बैठते थे ना तो आका के चेहरे को लोग, मेरे नबी के गुलाम टिकटिकी बांध के देखते थे, असहाब टिकटिकी बांध के देखते थे। कैसा चेहरा होगा, कितना सोना चेहरा होगा। कायनात में कोई से चेहरा ऐसा है ही नहीं, अल्लाह ने कायनात में कोई ऐसा बनाया ही नहीं ऐसा हसनैन के नाना का चेहरा। आओ प्यार की बात करते हैं, जोहर की नमाज की बात का टाइम है, बातें हो रही हैं, बातें होते होते आप नौजवान हैं सब, एक बात आपके दिल की कहूं, जब आप अपने दोस्तों की महफिलों में बैठते हो ना तो पता नहीं चलता कि घंटे 2 घंटे कैसे निकल जाते। बोलो बोलो, ऐसा है? पता ही नहीं चलता। यारों की महफिलों में बैठो, पता न चले। ताजदार मदीने के शहनशाह की बारगाह में जब गुलाम बैठते होंगे, जब बातें होंगी तो वक्त का कैसे पता चलता। असर का वक्त हो गया, नमाज अदा करते हैं, सरकार उधर ही, फिर आके बैठ गए सारे गुलाम। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, मगरिब की नमाज अदा की, जाने कायनात उधर बैठे हैं, हसनैन के नाना। फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे बातें होती चली गई, ईशा का वक्त हो गया। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे करीम आका के गुलाम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। ये जुमला आपको याद रखना है। कौन सा? वसिराज मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा। कैसा चिराग? रोशन चिराग, तवज्जो है। और चिराग की फितरत तो दूसरे को उजाला देना। ध्यान हाजिर रखे। इशा की नमाज के बाद का वक्त, नबी के गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, या रसूल अल्लाह घर जाना है। वो देहात के मेरे नबी के यार है, देहात के मेरे नबी के गुलाम है। अर्ज करते हैं, रात काली है, रात अंधेरी है, आका रास्ते में झाड़ियां, तवज्जो, रास्ते में झाड़ियां है, रास्ते में पहाड़ियां है, आका उजाले का इंतजाम ना है, या रसूल अल्लाह घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ओ मोहनपुर के नौजवानों, बस इतना कहना था कि रात काली है, रात अंधेरी है। आका के लब खिल गए, हसनैन के नाना के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। कैसा है तुम्हारा नबी? नहीं, ऐसे नहीं रिस्पॉन्स दीजिए, हाथ उठा के बताएं। ये वाहिद जमात है अहले सुन्नत वल जमात, पूरी दुनिया में जो नबी को नूर मानती है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, तवज्जो है। ऐसे से मरदूद हो गए हैं। एक कहने लगा, आने के बाद झगड़ा हो गया, बोले हम नबी की शफात को मानते ही नहीं है, बोले हम नबी की शफात को मानते ही नहीं है। ये सब कहने लगे, अहले सुन्नत वल जमात वाला कहने लगा, हमारा ईमान है कि नबी कल क़यामत में शफात करेंगे। जरा बोले, नबी हमारी शफात करेंगे। दूसरा कहने लगा, नहीं हमारी शफात नहीं करेंगे। दोनों में झगड़ा, बात कचहरी में, थाने में पहुंची, कोर्ट में पहुंची, कचहरी में पहुंची, जज के सामने बात आई। जज साहब के सामने जब फाइल आई, मामला क्या है, बोले बात इतनी है, ये कहता है कि नबी शफात करेंगे, ये कहता है नबी शफात नहीं करेंगे। जज साहब भी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, यार ये तो कोई लंबा मसला नहीं है, लिख दिया। बोले तुम्हारी क्या है अकीदा, बोलो। बोले हमारा अकीदा कि नबी शफात नहीं करेंगे, नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। बोले फिर बोलो। बोले नबी शफात नहीं करेंगे। बोले जाओ तुम्हारी नहीं करेंगे। अब सुन्नी बोलो, तुम बोलो, नबी शफात करेंगे, तो जाओ तुम्हारी करेंगे। बात समझ में नहीं आई? जरा बोले सुभान अल्लाह। बात खत्म हो गई। सुन्नी मर जाएगा, सब लुटा डालेगा, सब कुछ कर डालेगा, मगर जब नबी की मोहब्बत की बारी आती है ना तो सुन्नी आग हो जाता जो है, सुन्नी आग हो जाता है। सुने ज़हन से, मजा आएगा, बाहर आएंगी। तो इधर देखें आप, आका ने फरमाया रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। जरा बोले, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। क्या
एक खजूर की लकड़ी मेरे करीम आका ने एक खजूर की लकड़ी को उठाया, इधर देखेंगे तब समझ में आएगी क्या उठाया। आका ने फरमाया रात अंधेरी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है, तवज्जो है, सुने सुने सुने। आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, बड़ा मजा आएगा। खजूर की लकड़ी को उठाया, मेरे आका ने दस्ते करम लगाया। कुछ समझ में आया? अभी नहीं ना, बात खुलासा करते। डॉक्टर साहब लकड़ी को उठाया, आका ने दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते उस लकड़ी में नूर आया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया। आका ने इस लकड़ी को टॉर्च बना दिया, आका ने इस लकड़ी को नूर बना दिया, समझो, आका ने इस लकड़ी को चमकदार बना दिया। मेरे आका ने फरमाया लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। ज़हन हाजिर आपका? अच्छा ये बताओ कि हमें 40 मिनट हो गई हैं, खत्म करें कि बोलें? अच्छा लग रहा है? सब लोग सुनना चाहते हैं ना? सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश में कि जोश में हो? बारिश में भी जोश में हो तुम लोग। अब आपके लिए एक मुस्कुराते हुए लब देख के शेर चाह, मेरा दिल चाह रहा, पढ़ देता हूँ। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। साहब तुम बहुत पैसा दे रहे हो, अल्लाह आपको करोड़पति बनाए। कुछ लोग सोचते हैं मौलवी खाली लेता ही है, ऐसा नहीं है, देता भी है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खूब तरक्की करे। उलमा की तवज्जो सुने, मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। आका ने ऐसे हाथ फेरा, लकड़ी में नूर आ गया। आका ने फरमाया लो ले जाओ, इसके उजाले में जुमला बदल के कह दो, कन्वर्ट करके कह दो आका ने टॉर्च बना दी। जाओ ले जाओ, इसी के उजाले में अपने अपने घर चले जाओ। मगर एक मकाम ऐसा आया मोहनपुर वालों, ये जाने लगे, सफर शुरू हो गया। बहेड़ी से 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर पहले आधो को इधर को जाना था, आधो को इधर को जाना था। आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, तवज्जो है। आधे इधर आधे इधर, टॉर्च, हाँ टॉर्च एक। अब इधर वाले अगर लेके जाते हैं तो इधर अंधेरा, इधर वाले लेके जाते हैं इधर अंधेरा। हमारे यहाँ का जैसे खसाब होते तो झगड़ा कर बैठते, कहते भाई मैं लेके जाऊंगा, इधर वाले कहते मैं लेके जाऊंगा। नहीं, नबी जितने तेरे इतने ही मेरे हैं। मगर सुने मोहब्बत के साथ, ये जमात दिलों को तोड़ने वाली नहीं, बल्कि ये जमात दिलों को जोड़ने वाली थी। और करे मेरे जुमले पे, सारे के सारे नबी के गुलाम उधर ही खड़े हैं, एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं। तवज्जो, एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं, लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को आका ने मदीने में चमकाया। बस टच करना था कि देखते देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। मेरे रब का ऐलान सुनो, अल्लाह ने ऐलान फरमाया वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन शराब बनाकर भेजा। तवज्जो है, ये दूसरी भी चमकदार बन गई, इसमें भी नूर आ गया। तभी तो मेरा इमाम, अज़हरी कमेटी सुने, तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान, अपने कलम को उठाते हैं। इस लकड़ी पे नजर पड़ी, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी, कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार
प्यार में लिखते हैं, चमक तो जैसे पाते हैं सब पाने वाले, ये चिल्ला लगा के चमक तुझसे पाते वाले। एहसास नहीं होना चाहिए कि हम बारिश में बोल रहे हैं, हम आपस से बोलो कि चमक तुझसे पाते हैं सब मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले। मेरे आपके नबी की शान है, अल्लाह ने ये अपने महबूब को इज्जतें अता की हैं, अपने महबूब को ये शानें अता की हैं कि मेरा नबी जिसे हाथ लगा दे उसे भी नूर अता कर दे। मेरे नबी के तो जाने दीजिए, वो तो शहंशाह है, शहंशाह है, वो तो बादशाहों का बादशाह है, मगर जिसे हाथ लगा दे उसे भी नूर। अच्छा सुने, हम और आप कितनी चीजों से बने? चार, आग, पानी, मिट्टी, हवा। दौरे हाजिरा में हो सकता है कोई बच्चा साइंस साइड से पढ़ा हो, तो देखिए हम साइंस को उठा के, कुरान भी यही कहता, हदीस का मफहूम भी यही कहता, और आज का दौरे हाजिरा का साइंस भी यही कहता कि इंसान बना चार चीजों से। इंसान का मटेरियल चार चीजें, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अब अपने नबी की हदीस सुने, आका ने फरमाया आग भी ना थी, यानी वजूद ही नहीं था, आग का वजूद ही नहीं था। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी। साइंस पे जाकर देखना, रिसर्च करना। मैंने हमेशा कहा है, अपने जो ये झगड़ों में, फसाद में, मक्कारी में, अय्याशी में, खुराफात में जो पैसा हम और आप मुसलमान लगा रहे हैं ना, इस पैसे को बचाओ, नस्लों को पढ़ाओ। इस पैसे को बचाना, हमें अपनी नस्लों को पढ़ाना। इतिहास उसी का लिखा जाता है जिसके हाथ में कलम होता है, और जिस कौम के हाथ से कलम छिन जाता है ना, खत्म हो जाता, लोग उसे मिटा देते। और याद रखना, आज तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कलम की ताकत अलग होती। अगर तुम्हारा अपना जज हो तो मामला अलग होगा। तवज्जो है, कुछ भी न सही। अगर एक डॉक्टर MBBS अपने गांव का बन जाता है ना, तो हम और आप सब फख्र के साथ कहते हैं, यार वो फला MBBS MD जो अपने गांव के हैं। एक IAS अधिकारी अपने गांव में बन जाए तो दूर दूर तक चर्चे होते हैं, यार मोहनपुर का है IAS अधिकारी। आजू बाजू के इलाके के लोग भी कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर, यार हमारे इलाके का बच्चा है, DM बना है, SP बना है। इसलिए नौजवानों, मेहनत करके आगे बढ़ो, और अपनी मेहनत से कमाई करने के बाद इसे फिजूल खर्च मत करो, इस पैसे को बर्बाद मत करो। दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लगी है। सुनी, इस पैसे को बर्बाद नहीं करना है, पैसे को बचाना है, नस्लों को पढ़ाना है। और आने वाले वक्त में देखना, इतिहास लिखा जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह वक्त आता है, सब चला जाता है। हाँ, वक्त का आना फिर जाना, घबराना नहीं है, मगर बस अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। भूखा रहना पड़े, भूखा रह जाओ, चटनी से खानी पड़े, चटनी से खा लो, एक वक्त फाका भी करना पड़े तो कर लो, मगर मेहनत करने के बाद नस्लों को पढ़ाओ। देखना कि इनकलाब पैदा हो। सही बताने लगा हूं मैं, मगर जरूरत है कि नस्लों को जाहिल मत रखो, नस्लों को जाहिल नहीं रखना है। कामयाब कौन है? जिसके पास इल्म है। आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। अब तो कोई उम्र ही नहीं है भाई, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह का फजल, मैं इस उम्र में भी 33 साल की उम्र है, और तुम्हारे रोहेल कर यूनिवर्सिटी से अभी भी मैं लॉ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह LLB कर रहा हूँ। कोई उम्र पढ़ने की, पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, जिंदगी रहे तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, दुनिया तुम्हारा इतिहास लिखेगी। और जब जाहिल रह जाएगी ये कौम, तो रोडवेज पे भी भैया ये कहाँ जा रही, बस ये कहाँ को जाएगी, दिल्ली वाली कौन सी है? हमने कितनों को देखा, बेचारे OZ बसों को पूछ रहे हैं ये कहाँ जाए, किसी के पास वक्त है इतना? कोई नहीं बताता, बोले देख ले, लिखा हुआ देख ले। और बात तो इतना बड़ा जाहिल है, वाले तेरी का फूट रही, देख ले उधर जाके। तो इसलिए जाहिल नहीं रखना है कौम को, पढ़ाना है, मेहनत से आगे बढ़ना है। बात सही है कि गलत है? हाँ, बहुत जरूरत है इस चीज की, बहुत जरूरत है।
आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की बात याद है, गुलाम गौस भाई, मैं दिल्ली के लिए आ रहा था, जैसे मैं सैयद साहब अंदर फ्लाइट की तरफ में चढ़ा तो पायलट साहब भी आ रहे थे बैग थामे हुए, तो उन्होंने मुझे देखा, चेहरे पे दाढ़ी, तो बड़े प्यार में बोले अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने नेम प्लेट पे देखा डॉक्टर साहब, तो नाम लिखा था फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया कि बोले फ्लाइट से सफर तो करते ही रहते हैं, मगर आज जिस फ्लाइट से दिल्ली जाने वाले हैं कोई और नहीं, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला लेके जाएगा, वो और नहीं नबी का गुलाम है, नबी का कलमा पढ़ने वाला। सीना चौड़ा होता है। मुरादाबाद में तकरीबन 4 साल पहले एक डीएम आए थे जुहैर खान नाम के, आजू बाजू के जिलों में भी चर्चा था, बोले मुरादाबाद का डीएम यार अपना है, रिश्ता तो कोई नहीं है, कहाँ का होगा बेचारा, मगर इतना तो है कि यार मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है, खुशी होती है। नौजवानों याद रखना, मेहनत अल्लाह किसी की जाया नहीं करता है, मेहनत अल्लाह किसी के बर्बाद नहीं करता है, मगर जरूरत है कि रात दिन मेहनत करो और पढ़ो आगे, इंशाअल्लाह मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से। 4 चीजों से इंसान बना, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी चीजें? काजी साहब कहाँ जा रहे हो? आ रहे हो? आग, पानी, मिट्टी, हवा। इधर देखें आप, मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, मेरा नूर था, ये जुमला आपको दे रहा हूँ, मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था, पानी भी ना था, मेरा नूर था, हवा भी ना थी। अच्छे जी, चारों में कुछ भी नहीं था, आका का नूर था। अच्छा, खरबूजा कह रिया कि मेरी तरह है, खरबूजा समझते हो? खरबूजा रंग बदलता है। हाँ 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 हाँ, क्यों मास्टर साहब कभी कभी रंग बदलता शुरू कर देता हो, दिन बढ़ते तो वो कह रही है कि मेरी तरह। अबे तू तो 4 चीजों से बना, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका ने फरमाया चारों में वजूद ही नहीं था, चारों का सबसे पहले मेरा नूर था। जब उससे पहले आका का नूर था तो पता चला कि आका तो नूरी बशर हैं और हम खाकी बशर हैं, तो बात ही खत्म हो गई। हमारा और नबी का मुकाबला ही क्या भाई, तवज्जो है, वो तो नूर अला नूर है, अपने महबूब को कायनात का मालिक को मुख्तार बनाकर भेजा है। बात आगे चलते हैं। अब ये नूर, ये नूर किसे मिला? बड़ी तेजी से मिलाद की तरफ। अब ये नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किसे किसे ये नूर मिलता है। सारे के सारे नाम सैयद साहब की मौजूदगी में आपको बताए देता हूँ। दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम, दुनिया के पहले आदमी का नाम आदम के बेटे शीश हैं। पढ़ दें कि छोड़ दें? पढ़ दें, अल्लाह खुश रखे। आदम के बेटे, अब तो बहुत पढ़ रहे हैं ना, सब पढ़ रहे हैं, अल्लाह करे कि सब बच्चा, मगर इतना तो पक्का है कि मुल्क में सबसे पहले शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा। नकल जितनों ने की वो बाद में की है, मगर आइए सुन लीजिए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, ऊंचा बताएं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रवा, रवा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बोल दो जी लगा के सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब
गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। चोट तो नहीं लगी? इसके इधर ले आओ। टेक नहीं लगाई थी क्या? अच्छा इधर कर लो, ये हटाओ। अरे सुहेल समझे ना क्या? ये मिलाद की बरकतें हैं, मिलाद की बरकत जो है, ये मिलाद की बरकतें हैं। काय की बरकतें हैं? हाँ, नहीं तो बड़ी देख रहे हैं कुछ ना कुछ चोट भी लग जाती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब कह रहे हैं कुछ नहीं, बिल्कुल फ्रेश है। सरकार का मिलाद है ना? फैज तो मदीने वाले का है ना, तो होगा ही क्या भाई? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, खड़े होके बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर दोबारा जुमला देने लगा हूं। अब्दुल मुत्तलिब किसका नाम है? हमारे आपके नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। मुस्कुरा के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा। पढ़ लो, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, और क्या? बेदार हैं कि सोने को तैयार हैं? बेचैन तो नहीं है आप लोग? डॉक्टर साहब आप कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह, हम लोग उधर जाएंगे नहीं। अब सुन्नी की पहचान ये है, समझो है, अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह का करम होता है। कितने स्टेज गिरे हैं बताओ? गुलाम साहब कितने स्टेज गिरे हैं? हमारे साथ भी कितने कितने मिंबर गिर गए। हम लोग बड़े बड़े ऊंचे मिंबरों पे जाते हैं, हो जाता है ऐसा मामला, मगर अल्लाह का फजल किसी का चोट नहीं। और नेता हमने मरते देखे, सच बता रहा हूं, हमने मरते देखे छतों के नीचे ना, वो जो छजली होती है अगली वाली देखे। और मिलाद का एक स्टेज पे एक मौलवी नहीं बना। अल्लाह का फजल है, जब मरेगा तो तकरीर करते हुए इंतकाल होगा, तो वो तो मजा ही अलग है। कब्र में भी सरकार की शान बयान करते उठेगा। पर इस फरिश्ते पूछेंगे क्या कहता है इनके बारे में? मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कहेगा ये तो मेरे आका हैं। और प्यार में यही कहेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये सुन्नी की पहचान है। और टुन्नी को तुम जानते ही हो, उसकी तो मस्जिद में ही नहीं मिलता है, दिखाओ। अल्लाह रहम फरमाए। टाइलों पे भी लिखा हुआ, तो टाइल्स होती है ना, टाइल्स पत्थर, तो हमने एक जगह फर्रुखाबाद में नमाज अदा की, तो टाइल्स पे लिखा, आप तो देखा तो उस पर लिखा या अल्लाह, तो इधर लिख रहा रसूलुल्लाह। मेरा देख या यहाँ भी हटा दी कमीन ने। तवज्जो है? हमारी मस्जिदों पे क्या लिखा होता है? या अल्लाह या रसूलुल्लाह। अल्लाह का फजल है, हम नबी को जिंदा मानते हैं। उलमा बैठे हैं, या हर्फ निदा है। तवज्जो है? हम नबी को, आपको हिंदी की चिल्ली करके समझा दूं, लफ्ज़ या वहां इस्तेमाल किया जाता है जो जिंदा हो। हम नबी को जिंदा मानते हैं। जो नबी को जिंदा ही नहीं माने तो भैया क्या, वो तो खुर्चे गए से खुरशरिया। खैर बहुत सारी बातें हैं, तो इसलिए मसलक आला हजरत की मजबूत रही है। एक तवज्जो है, पूरी दुनिया में मसलक आला हजरत वाले जितने हैं, किसी के गुस्ताख नहीं। अल्लाह का फजल है, वो अहले अदब भी हैं, अहले मोहब्बत भी हैं। और जो मसलक आला हजरत से कटे तो पता ना देना कहाँ कहाँ डटे, कहाँ कितनी कितनी खुराफातें कर रहे हैं, कितनी मक्कारियां कर रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं रातों दिन। अल्लाह रहम फरमाए। मजबूत
हाथों से मसलक आला हज़रत का दामन पकड़े रहिए, इंशाअल्लाह कभी गुमराह नहीं होगे। आखिरी बात बस खत्म करने लगा हूं, मोहब्बत से आप हज़रात सुन लें। अब ये नूर हज़रत अब्दुल्ला सरकार के वालिद से सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे आपके नबी की माँ सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मयस्सर हुआ। नबी की माँ का बयान है, 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कुछ नहीं। हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबादियां दे के चला जाता। मेरे नबी के अब्बा जी 6 महीने पहले इंतकाल कर गए, सबको मालूम है। आ गई वो रात जिसे कहते हैं बड़ी रात, तवज्जो है। 12 रबीउल अव्वल का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है। अल्लामा हजर मक्की ने अपनी किताब नेमत कुबरा में लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने अपनी किताब खसाइस कुबरा में लिखा है, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखा है। हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, हम सुन्नियों की कोई किताब ऐसी है ही नहीं जिस किताब में नबी का मीलाद ना हो। हम सुन्नियों की कोई किताब ऐसी ही नहीं कि जिस किताब में नबी का मीलाद ना हो। हम लोग तो मीलाद को मनाने वाले हैं, मीलाद की महफिलें सजाने वाले हैं मोहब्बत के साथ। नबी की माँ कहती है, रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद दर्द विलादत, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। कितने बजे के बाद? 12 बजे के बाद। अल्लामा हजर मक्की ने लिखा, रात ढलने के बाद दर्द विलादत, दर्द बच्चे का दर्द शुरू हो गया। मेरे आपके घर में भी बच्चों का जन्म होता है, आप सब जानते हैं। जब औरत को बच्चे का दर्द होता है, इतना डेंजर, इतना खतरनाक होता है, इतनी उलझने सवार हो जाती, जो जहन में होता है औरत भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती, जब मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। मेरे घर में कोई नहीं, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए घर से निकल गए। रात का सन्नाटा है। एक बात और मेरे ज़हन में आई, सुने। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती, आने के बाद अर्ज करती है, मेरे सरताज, मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, तवज्जो है, जो औरत जिसका शोहर इंतकाल कर जाए, जिसका शोहर दुनिया से चला जाए, वो औरत कभी नए कपड़े नहीं पहनती। मक्के का रिवाज था, कभी खुशबू नहीं लगाती। मगर अपनी बेटी आमना अजब अजब अंदाज की खुशबू लगाती है, अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है। सरकार के दादा कहते हैं, ओ मेरी शरीके हयात, तू औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। अब सुने जुमले, सरकार की दादी कहती हैं, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, बोल देंगे तो मजा आएगा जरा, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती, मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, ओ बेटी बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। मक्के का एक रिवाज, गौर से सुने, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। मेरे नबी की माँ, एक एक जुमले को गौर से सुनना, मेरे नबी की माँ विलादत शुरू हो रही है, मेरे नबी की माँ की आंखें अश्क बहार है, रोते रोते अर्ज करती हैं, बाबा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने। सरकार के दादा पलट के कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। ओ बेटी, भाई एक ससुर घर में आए, बेटे की बीवी हो घर में, तो भाई ये बात तो नए कपड़े, खुशबू तो जाहिर सी बात है, तो घर का मामला नजर आ ही जाता है। अब जुमला पे गौर करें, सरकार की माँ कहती है, सैयदा का बयान है, अब्बा जान
सैयदा का बयान है, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, हाय हाय सुभान अल्लाह, आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे बूटों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। बोल दे जी लगा के सुभान अल्लाह। क्या कह रही है सरकार की वालदा? तवज्जो है, क्या कह रही है? नबी की अम्मी ऐसे मुझे आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। अच्छा, आज हम सलाम पढ़ें, लोग फतवे लगा रहे हैं साहब, तो इनसे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि दूर रहना है। पेड़ पौधे पत्थर पत्थरिया नबी की अम्मी को देख के सलाम, जंगल के जानवर आके झुक जाते हैं, कि वो भी जानते हैं ये कोई और नहीं है, ये रसूलों के इमाम की माँ है। तवज्जो है, ये सैयदा के शिकम में कोई और नहीं, रसूलों का इमाम पल रहा। सुभान अल्लाह। हुआ 400 रहमतों का बसेरा, एक एक बच्चा शिरकत करे। हुआ 400 रहमतों का बसेरा, उजाला 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 उजाला, सवेरा सवेरा। नबी की माँ कहती है रात ढलने के बाद दर्द शुरू, घर में कोई नहीं, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, बस आखिरी जुमले खत्म करने लगा, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में मक्के में एक दाया के घर जाती है, कहती है चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर बच्चा आने वाला है, चलो आमना के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है। मोहनपुर के नौजवानों, पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के घर जाती है, दूसरी दाया ने मना कर दिया, तीसरी के घर जाती है, तीसरी दाया ने मना कर दिया, चौथी दाया के घर जाती है, चौथी दाया ने मना कर दिया। नबी की रिश्तेदार खातून कहती है तो बताओ वजह क्या है, चलती क्यों नहीं हो, बच्चा आने वाला है। मक्के की सारी दाया एक जबान होके कहती है जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उसका बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है, हम उधर जाके क्या करेंगे। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती है, बच्चों है गौर करे जुमले पे, जब पूछा कि क्यों नहीं चलती हो, दाया ने कहा बाप तो है नहीं, बच्चा यतीम है, पैसा कौन देगा, दौलत कौन देगा। मैंने कहा ओ मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया। अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं है, बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। सबने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के आती है, सारा हाल आमना को सुनाती है, सारा हाल सैयदा को बताती है कि शौहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम कि मक्के की औरतों ने मना कर दिया। नबी की अम्मी सुने, इधर देखें, आंसू बह रहे हैं, रात के 12 बजे के बाद का वक्त है। तवज्जो भैया, गौर करें जुमले पे, कोई बेचैनी तो नहीं है? और बोलने थोड़ी देर, 5 मिनट बस, इंशाल्लाह क्लोज करने लगा हूं। सुने, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे आपको। सुने, सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। तो पहला गम ये कि शोहर का साया नहीं है नबी की अम्मी को, इंतकाल कर गए नबी के अब्बू, और दूसरा गम ये कि मक्के की औरतों ने मेरे हालात की वजह से आने से मना कर दिया। तो नबी की अम्मी आंसू बह रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। अब इधर करें, हजरत जिब्रील की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह
अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। मक्के की दाया तो आती जो है मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला क्यों ना आने दिया? ऐसे वक्त पे औरत को औरत की जरूरत होती है, दाया का इंतजाम करना पड़ता है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, अब तो बोलते हैं ऊंचा, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं रब्बा फिर तो इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील इंतजाम, इशारे की जबान में इंतजाम हो गया। मौला किसका हो गया? अल्लाह पे करारी बढ़ रही है, तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है, तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह किसका इंतजाम हो गया? हजरत जिब्रील कहते हैं हमने पहले आसमां को सजा दिया, दूसरे को सजा दिया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातों आसमानों को सजा दिया। क्या सजाया? आज हम मजार सजा दें, मस्जिद सजा दें, मदरसा सजा दें, अपना घर सजा दें, पेटों में दर्द हो रहा, बोले फजूल खर्ची कर रहे हैं। सुन्नी फजूल खर्ची, अपने बेटे का बर्थडे हो कितनी खुशी मना ले, कितनी बिरयानी खिलवा दे, कितने बड़े बड़े केक काट दे, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नबी के जन्मदिन आए तो पेट में दर्द है। सुन्नी घर सजाए तो बोलो ऐसा है कि नहीं है? पेट में दर्द। और अल्लाह का फजल है ये तारीख जब आती है तो सुन्नियों के घर अलग नजर आते हैं, बड़ा फर्क हो जाता है, बिल्कुल अलग। हमारे घरों में चरागा होता है, घर में तो खूबसूरत चराग जलते हैं, तवज्जो है, घी के चराग जलाए जाते हैं। सच्ची है ये बात, घी के चराग नबी के प्यार में जलाए जाते हैं और लोगों के पेटों में आग लगाई जाती है। जबरदस्ती पेट में दर्द है, सुन्नी का घर चमक रहा है और इसका बुसा हुआ समझते हैं? हाँ हाँ, बुस गया। सुन्नी का घर अलग चमकता है, अल्लाह का एहसान। सुने मोहब्बत के साथ। और देखो हमारा आपका मामला नहीं है। हजरत जिब्रील कहते पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातों आसमान सजा, तो फतवा हम पे क्यों भाई? जिब्रील पे लगाओ। और हजरत जिब्रील क्या कहते हैं? सारे आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला ठोक दिया, जहन्नम में ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है मगर एक रो रहा है। कौन थे वो? तवज्जो है, कौन रो रिया? ऊंचा बोल दें, शैतान रो रिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है मगर एक जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। हज़रत जिब्रील कहते हैं मौला कौन सी दाया का इंतजाम किया? अल्लाह ने फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। मौला कौन सी दाया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिसके हाथ भी पाक, जिसकी जबान भी पाक, जिसका अकीदा भी। मौला जल्दी बता दे कौन सी दाया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया सुनो, दाया के नाम बता दे कि अगले जलसे में बता, मैं छोड़ो अगले साल आएंगे तब बताएंगे, बारिश नहीं होगी तब बताएंगे, आज ही बता दे। सुनने वाले बताओ हाथ उठा के, कौन कौन सुनना चाहता है दाया का नाम? भाई देखो एक बात तो माननी पड़ेगी, भाई साहब आपके मुक्तदी कम है मगर दम है। गुलाम गौस भाई ऐसा लग रहा है जैसे 50,000 के मजमे में तकरीर हो रही है। इतने अच्छे लोग हैं, अल्लाह सबको खुश रखे, शाद आबाद रखे। आपकी मुस्कुराहट ने ये गम भुला दिया कि मजमा कम है, बहुत दम है। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसा नारा देखा चेहरे नेपाल के बटवे बन जाए इस वक्त, मगर सबके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। अल्लाह शाद आबाद रखे। तेजी से आगे बढ़ते हैं, बस सुने मोहब्बत के साथ। हजरत जिब्रील मौला कौन सी दाया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया पहली दाई याद कर लें, हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा। उस
दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम, तीसरी दाया का नाम हजरत हाजरा, चौथी दाई का नाम हजरत आसिया। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला दुनिया में नहीं है, इनका तो इंतकाल हो गया, सब अपनी कब्रों में आराम कर रही हैं, कई सौ साल का जमाना गुजर गया, अपनी कब्रों में सो रही हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया इंतकाल हो गया तो जिब्रील क्या हुआ, आज तो मेरा महबूब आने वाला है, आज मेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है, जाओ कब्रों पे जाओ, कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना, मेरा काम। अल्लाह खुश रखे। हजरत जिब्रील पहुंचे, आवाज लगाई, हजरत हव्वा खड़ी, हजरत मरियम खड़ी, हजरत हाजरा खड़ी, हजरत आसिया खड़ी। चारों बोले जिब्रील कैसे आना हुआ? बोले हमने नहीं, रब ने बुलाया है। अल्लाह हुक्म फरमा दे, रब ने ऐलान फरमाया जाओ आमना के घर चली जाओ। बहुत प्यार का जुमला, जाओ आमना के घर चली जाओ। और सुने मक्के की, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी साया ने मना कर दिया, जाओ आमना के घर चली जाओ। और जब आमना पूछे कौन हो, कहां से आई हो, तो ये मत कहना कि हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के ये कह देना आमना हम तुम्हारी खादिमा बन के आए। नबी की अम्मी कहाँ है? घर में। सर पटक ऐसे ना, सर पकड़ के रो रही हैं, आंसू बह रहे हैं। तवज्जो है? चारों चलो। अच्छा एक बात और हल होगी भाई, गुलाम गौस भाई, कब्रों पे जाना हजरत जिब्रील की सुन्नत। तवज्जो है? बात ही खत्म, एतराज खत्म। मज़ारों पे, 4 मज़ारों पे पहुंचे हजरत जिब्रील। कोई आम औरत नहीं है, नबियों की माएँ हैं, फिर मज़ार न कहे तो और सुन्नी क्या कहेगा यार, है ना? चारों की कब्र पे, चारों के मज़ार पे हजरत जिब्रील। हम पे पहले जिब्रील पे लगा कि क्यों जा रही है आला हजरत की कब्र पे, क्यों जा रही है ख्वाजा फरीद नवाज की कब्र पे, साबिर पाक की कब्र पे, हमें कह रही है कब्र पुजवा। तवज्जो है? सुने मोहब्बत के साथ। खैर उधर मेरा मौजू नहीं है, कभी जिंदगी ने वफा की तो फिर मैं आपको बताने लगा। चारों खड़ी हो गई, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जाओ। हजरत जिब्रील जब लेके चले सैयद साहब, तो रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील ऐसे मत जाओ, बल्कि 70,000 जन्नत की हूरें और लेके जाओ। मोहनपुर में जुलूस होता है, होगा ना 12 तारीख को होगा जुलूस निकलेगा, बता देता हूँ। लोग कहते हैं जुलूस कहाँ से, सुने, और बड़ी दलीलें मैंने आपको दी हैं, और ये वो किताबें मैंने आपको बताई में बैठे हैं जिसे सारे मकातिब फिक्र मानते हैं। इन किताबों को सारे मकातिब फिक्र मानते हैं, इनके मुसन्निफों को सारे मकातिब फिक्र मानते हैं। 70,000 हूरें कितने? हजरत जिब्रील ने पूछा मौला ये क्या करेंगे? रब ने ऐलान फरमाया महबूब की आमद होगी, ये नाते गुनगुनाएंगी। अब जुलूस साबित करने लगा, कितनी हूरें हो गई? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो, 70,000 जन्नत के नूरानी फरिश्ते और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगे? अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की आमद होगी, पूरे नाते गुनगुनाएंगी, फरिश्ते नाराए तकबीर, नाराए रिसालत बुलंद करें। कितने हो गए भैया? 1,00,000 प्लस 4 नबियों की माएँ प्लस सिपह सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह। अब इतना बड़ा जुलूस नबी के घर को तरफ जा रहा है। अब इन अंधों से ये पूछो और कौन सा जुलूस लगाएगा? ये बताओ और कौन सा जुलूस अंधे को दिखाएं भाई? 1,40,000 नबी के घर की तरफ जा रहे हैं। कितना सोहना वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा। नबी की अम्मी ऐसे सैयदा आगे बढ़ती हैं, कौन? हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, हम मोमिनों की माँ आगे बढ़ती हैं। तवज्जो है? आगे बढ़ने के बाद हजरत आमिना की पेशानी को चूमती हैं, हजरत हाजरा आगे बढ़ती हैं, लबों को बोसा देती हैं, हजरत मरियम आगे बढ़ती हैं, हाथों को चूमती हैं, कदमों को चूम। सर उठाया, सर उठा के पूछा कौन हो, कहाँ से आई हो? मक्के में तो आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो, मोटी मोटी आंखों वाली। चारों ने अपनी जानकारी दी, चारों ने अपना परिचय कराया। तवज्जो है? तो मेरे नबी की माँ बोली, सैयदा आमिना बोली, तुम तो नबियों की माँ हो, तुम तो अदब का मकाम रखती हो, बड़ा मकाम रखती हो। चारों एक जबानों के बोली आमिना मुबारक हो, मुबारक हो, हम तो आम नबियों की माएँ हैं, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला।
बस जिंदगी ने वफा की तो मोहनपुर वालों बात फिर होगी। अब ये शेर सुन लो, तकरीर खत्म फिर नात होगी। सदाए दुरूदो सबको पढ़ना है, तुम्हें कसम अगर ना पढ़ो। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, तो आका का मीलाद होता। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, तो आका का मीलाद। जिंदगी ने वफा की तो